हनुमानगढ़ में आए मुख्यमंत्री भजनलाल को पेंशनर समाज के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। पेंशनर के हितों पर कुठाराघात से संबंधित सीसीए पेंशन नियम विधेयक 2025 को वापस लेने की रखी गई है मांग। भारत सरकार ने संसद की मजबूरी के लिए वित्त विधेयक पेश करते समय भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों को व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और सिद्धांतों को मान्यता के लिए एक अध्याय शामिल किया है। इसके माध्यम से सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया, जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों पर लागू हो सकता है और विशेष रूप से पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश के संचालन की तारीख से आधार पर अंतर किया जा सकता है। यह इस ज्ञापन के अंदर लिखा गया है। उक्त विधेयक के माध्यम से कर्मचारियों पेंशनरों का यही कहना है कि केंद्र सरकार ने पेंशनर को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने व पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। साथ ही डीएस नकारा मामले में 17/12/82 के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को एक तरह से चुनौती दे रही है। राजस्थान पेंशन समाज इस हिटलरशाही वित्त विधेयक का घोर विरोध करता है, क्योंकि 7वीं सीपीसी जिसे 1116 से पहले और 1116 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा जो स्वीकार किया गया था, यह विधेयक इस प्रकार की समानता को खतरा पैदा कर देता है। इसके अलावा जब से 8वीं सीपीसी की घोषणा की गई है, देश भर के पेंशन भोगियों के अंदर एक मलाल पैदा हो चुका है। देश भर के पेंशन भोगी अपने पेंशन संशोधन और 1126 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों को 1126 8वीं सीपी की सिफारिशों की अपेक्षित तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच में समानता बनाए रखने के लिए भी चिंतित है। वर्तमान निर्णय पेंशन भोगियों पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस प्रकार का आरोप पेंशन समाज के द्वारा इस ज्ञापन के अंदर लगाया गया है। पेंशन समाज के द्वारा कहा गया है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इसे वापस ले लेवे। राजस्थान पेंशन समाज के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान पेंशन समाज की जिला शाखा केंद्र सरकार के इस निर्णय पर घोर विरोध करते हुए उन्हें इस विधेयक पर पुनर्विचार कर पेंशनरों के हितों में निर्णय लेने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री से इस मौके पर किया गया है। और यह भी बताया गया है कि इस विधेयक से पेंशनों पर कुठाराघात संबंधी बिंदु नहीं हटाए गए तो राजस्थान पेंशन समाज को पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलनात्मक रुख अपनाने को मजबूर भी होना पड़ेगा। ज्ञापन के बाद आगे के चरणबद्ध आंदोलन भी किया जाएगा। उबर के इस पड़ाव में पेंशनरों को सड़क पर उतरने और आमरण अनशन पर बैठने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस प्रकार पेंशनरों के द्वारा यह ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से इसे वापस जो मांगे इसके अंदर की गई हैं, जो आदेश वापस लेने की बात की गई है, उसको अगर नहीं लिया गया तो फिर पेंशन समाज आंदोलन की राह पर राजस्थान के अंदर जा सकता है। देखते हैं, मुख्यमंत्री के पास यह ज्ञापन पहुंच चुका है। रूबरू होकर पेंशन समाज के द्वारा हनुमानगढ़ जिला शाखा जंक्शन के द्वारा अवगत करवाया जा चुका है। देखते हैं आगे इस पर सरकार के स्तर से क्या निर्णय होते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।